तो आज की क्लास में हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं, ठीक है ना बेटा। इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है, अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशंस ऑफ ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा इक्वल टू सी, देन शो दैट cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, cos अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक प्रूफ है, ठीक है ना। आगे देखिए, हमने आपको बताया था, पहले इस पर फोकस करते हैं। जो फर्स्ट में हमें रिजल्ट निकालना है वो cos अल्फा प्लस बीटा का। तो cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस sin अल्फा इंटू sin। सेकंड में cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस sin अल्फा इंटू sin। इन दोनों फर्स्ट और सेकंड में cos अल्फा प्लस बीटा या cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए किसका रिक्वायरमेंट है, cos अल्फा इंटू cos बीटा और sin अल्फा इंटू sin बीटा, ठीक है। इसमें भी वही, अब जो कंडीशन हमें गिवन है उस पर ध्यान दीजिए, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू c। हमने आपको बताया था अल्फा बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। इट मींस यदि इसे cos की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो cos अल्फा cos बीटा इसके रूट हो जाएंगे, या sin की फॉर्म में हम इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो sin अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो sin अल्फा और sin बीटा इसके रूट होंगे। अच्छा, यदि इसे cos की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो cos अल्फा और cos बीटा इसके रूट होंगे, तो cos अल्फा और cos बीटा रूट का प्रोडक्ट होगा, तो रूट का प्रोडक्ट हमें मतलब cos अल्फा इंटू cos बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो sin अल्फा इंटू sin बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसे sin की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनाएंगे। जब ये sin की फॉर्म में क्वाड्रेटिक होगा तो sin अल्फा और sin बीटा इसके रूट्स होंगे, तो sin अल्फा इंटू sin बीटा हमें मिल जाएगा। तो पहले cos की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे cos की फॉर्म में क्वाड्रेटिक, तो b sin थीटा इस साइड है इक्वल टू c माइनस a cos थीटा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू c माइनस a cos थीटा का, तो इधर आएगा b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ac cos। समझ में आ गया। अब इस sin स्क्वायर थीटा को हम cos में कन्वर्ट कर सकते हैं, b स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ac cos। अब b का अंदर इंटू कर दो, तो b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ac cos, ठीक है ना। अब इस पूरे फॉर्मेट को साइड ले जाओ, इधर आएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा। तो इधर पर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस में था, a जाएगा उस साइड तो प्लस में हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर, फिर माइनस 2ac cos थीटा और प्लस c स्क्वायर। हम इस फॉर्मेट को पूरा उस साइड ले जा रहे हैं, तो इधर वाली कंडीशन पूरी प्लस में रहेगी, मतलब इधर वाली कंडीशन का जो साइन है वैसा ही रहेगा जैसा है, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस में था प्लस में आ गया, प्लस में तो इधर माइनस में, समझ में आ गया। इसमें
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो 2ac कॉस थीटा प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो ध्यान दीजिए, ये कॉस की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन गया, अल्फा बीटा इसके सॉल्यूशन है, इट मींस कॉस अल्फा और कॉस बीटा क्या होंगे, रूट्स। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा रूट्स होंगे, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा क्या आएगा, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इक्वल टू रूट का प्रोडक्ट सी अपॉन है, सी मतलब कांस्टेंट टर्म, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इधर पर ये वैल्यू लिख देते हैं, हमें मिल गई कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया। अब हमें साइन अल्फा इंटू साइन बीटा फाइंड करना है, तो फिर इसको साइन की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनाएंगे। फिर से पूरा वही प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। हमारे पास क्या है, a cos थीटा प्लस b साइन थीटा इक्वल टू c। अब b साइन थीटा को साइड, तो a cos थीटा इक्वल टू सी माइनस बी साइन थीटा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc साइन। अब इसको साइन में कन्वर्ट कर दो, तो ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc साइन। अब ए फॉर्मेट उस साइड ले जाएंगे, पहले इंटू कर दो, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc साइन। अब ये पूरा फॉर्मेट उस साइड जाएगा, तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ए जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2bc साइन थीटा और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, इधर पर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, माइनस 2bc साइन थीटा प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इस साइन की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन गया। जब साइन की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बन गया, तो साइन अल्फा और साइन बीटा इसके रूट होंगे, तो साइन अल्फा और साइन बीटा इसके रूट होंगे, तो रूट का प्रोडक्ट साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल टू क्या आएगा, सी अपॉन ए, तो मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी। तो हमें और किसकी वैल्यू मिल गई है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें जो फर्स्ट और सेकंड प्रूफ करना था उस पर फोकस कीजिए। ये समझ में आ गया ना अच्छे से, आगे देखिए। तो जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन था उसका हम LHS ले लेते हैं, तो cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। वैल्यू पुट कर दो, cos अल्फा cos बीटा की वैल्यू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गया। अब यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम एलसीएम ले लेंगे,
तो ये आएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया तो इधर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस। तो फर्स्ट वाला प्रूफ हो गया। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले में क्या है, cos अल्फा माइनस बीटा, तो cos अल्फा माइनस बीटा cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस sin अल्फा इंटू sin बीटा। अब वैल्यू पुट करो, cos अल्फा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस इसकी जगह सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इधर आएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या आ जाएंगे 2c स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस। समझ में आ गया ना? तो हमने ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया, क्लियर समझ में आया? ये क्वेश्चन एक बार आप लोग खुद से अच्छे से प्रैक्टिस करें।